Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इसे बनाने के लिए मैंने अपनी MBA जर्नी एनालाइज की है। मैं आपके सामने ऐसी 3 मिस्टेक्स रखने वाली हूँ जो मैंने की थी एंड आई विश कि कोई मुझे गाइड करने के लिए होता और मैं वो अवॉइड कर पाती। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये गलतियाँ अगर आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कर रहे हो तो इन्हें मत करो, बिकॉज ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। और साथ ही में जो ये इसमें पहली मिस्टेक है वो तो MBA स्पेसिफिक है, लेकिन लास्ट की 2 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हर एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन के टाइम बच्चे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करते ही हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, डोंट बी टू ऑब्सेस्ड अबाउट कैट। आई नो ये सुनने में बहुत वियर्ड है कि यार हम MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कैट को लेकर ही ऑब्सेशन ना हो। मतलब कैट के बारे में आप सोचो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको बाकी एग्जाम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। हम गलती ये करते हैं कि जब वो एग्ज़ाम्स पास आते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार कैट में इतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं है, उसके मॉक्स भी ठीक ठाक हो रहे हैं, तो चलो अब बाकी एग्जाम्स को देखना स्टार्ट करते हैं। और तब तक बहुत लेट हो जाता है। आपको थोड़ा पहले ही उन एग्ज़ाम्स के मॉक्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस रहता है। जैसे एनमैट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, स्नैप में आपकी GK भी आती है, तो ये सब चीज़ें आपको लास्ट में पता चलती है और तब तक टाइम ही नहीं बचता है प्रिपेयर करने का। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा 1 महीना 2 महीना पहले साथ ही में उन एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम्स कैट के कंपैरिजन में थोड़े ईजी होते हैं और उनको कम बच्चे देते हैं कैट के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली आपके उसमें चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं सक्सेस के। आपके पास एंड में जितने ज़्यादा कॉलेज ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए उतना ही बेटर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि किसका GD इंटरव्यू क्लियर होगा। तो इस पॉइंट पे आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस कन्वर्ट कर पाओ, और वो तभी होगा जब आप सारे एग्जाम्स पे इक्वल फोकस दो अच्छे से। तो प्लीज़ स्टॉप दिस ऑब्सेशन अबाउट कैट, start preparing for other exams as well on time। Number 2, stop studying from 5 different books। यार इस बात को समझो कि ये एग्ज़ाम लाखों लोग ऑलरेडी दे चुके हैं और हर किसी का पढ़ने का ना डिफरेंट स्टाइल होता है। किसी के लिए कोई बुक काम की होती है, किसी के लिए कोई बुक काम की होती है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वांट के लिए अरुण शर्मा पढ़ लो, तो वो भी आपके लिए काम करेगी, या फिर अगर मैं कोई और बुक सजेस्ट करती हूँ तो वो भी आपके लिए काम कर जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक बुक से कंसिस्टेंटली पढ़ना है। आप ऐसे जंप मत करो कि आज किसी ने आपको कुछ बता दिया तो आप उस बुक से पढ़ने लगे, कल आपको कोई और सजेशन देके चला गया तो आप उसको फॉलो करने लग गए। आप ऐसा मत करो। आपने जो बुक स्टार्ट की है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लो, और अगर आपको लगे कि अब आप पे और टाइम बचा हुआ है और आप प्रैक्टिस और कर सकते हो, तब जाके दूसरे बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे हर डायरेक्शन में मत जाओ। वो कहते हैं ना कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो वही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। अगर आप हर डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे ना, तो आपकी वो जो एनर्जी वेस्ट करने वाली ही बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक डायरेक्शन में फोकस रहोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो प्लीज़ आपके लिए जो काम कर रहा है आप वही करो, हर किसी की बात मत सुनो, और हर किसी की बात सुन के 5 अलग अलग बुक से पढ़ना छोड़ दो। दैट्स अ रिक्वेस्ट, बिकॉज ये गलती बहुत लोग करते हैं। नंबर 3, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेपरेशन एंड इल्यूजन ऑफ प्रेपरेशन। तो ये गलती जो है ना, ये भी किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, UPSC दे रहे हो, ये गलती हम बहुत बार करते हैं। और आज के एरा में जब इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल है, तब तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने अपने दिन की शुरुआत की ये सोच के कि आज मैं 50 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करूँगा, 50 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करूँगा, और वो करते करते आपको बीच में याद आया कि यार मुझे ना इसकी कट ऑफ चेक करनी है, तो आप यूट्यूब पे जाते हो, आप कट ऑफ चेक करते हो, फिर उसके बाद आप 3-4 इंटरव्यू वीडियोस देख लेते हो, 8-9 स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लेते हो, फिर आपका दिन खत्म होता है NMIMS का क्राइम पेट्रोल वाला एपिसोड देख के। ये सब मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या हुआ, अब आपको लगेगा कि यार मेरा पूरा दिन तो एक्चुअल में मेरे एग्ज़ाम के अराउंड ही रिवॉल्व किया है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है वो मेरे एग्ज़ाम के अराउंड ही है, तो फिर वो ख़राब कैसे हुआ। पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है इस इन्फॉर्मेशन ट्रैप के चक्कर में। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इससे कैसे बचना है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होना किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
जैसे कि आपकी प्रेपरेशन यानी कि आपने कितनी पढ़ाई की है, फिर कट ऑफ हो गई, फिर कितने बच्चे उस एग्ज़ाम को देंगे, कितना कंपटीशन है, इन सब फैक्टर्स पे आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। इन सब में से आपके हाथ में सिर्फ आपकी पढ़ाई है, आप सिर्फ वही फैक्टर कंट्रोल कर सकते हो, तो अपना फोकस उसी पे रखो। और यार इस बात को समझो कि अगर आपको पता भी चल गया ना कि कितनी कट ऑफ है, तो भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। मान लो आपको पता है कि इस एग्ज़ाम की कट ऑफ 200 है और एग्ज़ाम देते देते आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए कि आप श्योर हो आप उतनी कट ऑफ क्लियर कर दोगे, तो क्या आप आगे के क्वेश्चंस गलत मार्क करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, आप यही ट्राई करोगे कि आप अपना बेस्ट दो। तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है और अपना बेस्ट देना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कट ऑफ्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो इस इंफॉर्मेशन ट्रैप से बचो। और साथ ही में जो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार होता है कि हाँ यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को जाके देखनी होती है। मान लो किसी फॉर्म की लास्ट डेट है, वो आपको अचानक से याद आया कि मुझे वो डेट्स चेक करनी है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान आप कैसे रख सकते हो? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे ये जो भी बातें आपके दिमाग में आ रही है उन्हें कहीं लिख लो। मतलब मेरे साथ ना हमेशा ये नोटपैड रहता है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में मेरे साथ भी बहुत हुई है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और मेरे दिमाग में आ गया कि यार मुझे ये ऑर्डर करना था, मुझे चेक करना था, मुझे फॉर्म भरना था, और वो सब चीज़ें मैं बीच में वही काम छोड़ के करने चली जाती हूँ। उससे मेरा सारा अटेंशन स्पैन, सारा फोकस सब खराब हो जाता है और वो काम भी बीच में रह जाता है। तो आप ये गलती ना करो, इसके लिए आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ आया कि यार मुझे ये करना है, मुझे सपोज इस फ्रेंड से बात करनी है या मुझे उससे ये क्वेश्चन बैंक लेना है, तो वो सब चीज़ें आप एक जगह लिख लो। तो उससे क्या होगा, एक तो आप वो भूलोगे भी नहीं, और जब आपका काम हो जाए उसके बाद जब आप वो करोगे ना, तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि यार मैंने इतना टाइम इन चीज़ों में वेस्ट कर दिया और मेरी प्रेपरेशन रह गई। तो आप भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखो, इट हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट। और अगर आप इस यूट्यूब वीडियो पे भी अपनी प्रेपरेशन छोड़ के आए हो, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अब हो गया, इतनी मिस्टेक्स मुझे बतानी थी, ये वीडियो बंद कर दो और जाके पढ़ाई करो अच्छे से, बिकॉज दैट विल हेल्प यू मोर देन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर। दिस इन्फॉर्मेशन ट्रैप कैन बैडली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस। इस चीज़ को समझो और ये गलती मत करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जर्नी में आपने कुछ मिस्टेक्स किए और आप वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहते हो, वो भी करो, क्योंकि उससे आप बहुत स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाओगे। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एग्ज़ाम निकालो, और मैं यही चाहती हूँ कि आप बेस्ट कॉलेज कन्वर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।